फाइंड डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, फाइंड डी स्क्वायर एक्स, फाइंड डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर in terms of find d square x by dy square in terms of dy by dx and d square y by dx square, and we know that dx by dy is equal to 1 by dy by dx. हाँ, बट तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर, हाँ 1 बाय, बता देता हूँ, ठीक है, वही निकालना है बट तुम तुक्का मारोगे इसलिए पहले बता देता हूँ. स्क्वायर ही आया तुम्हारा, आया क्यूब अभी विधि, क्यूब आया, क्यूब में सब में सेम ही मिस्टेक करी होगी, वो एक छोटा सा चेन रूल का मिस्टेक किया है. किसी और का आया क्यूब, स्क्वायर किसका किसका आ गया? ओके ठीक है, चेन रूल का नाम सुना है? वेरी गुड, बहुत कुछ सुन रखा तुम लोगों ने. तो आपको डिफरेंशिएट किसको करना है? ये आपको निकालना क्या भाई? डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, यही निकालना है. हाँ तो अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन है? कौन से वेरिएबल का फंक्शन है? गलत, x का ना. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा, तभी उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है. तो डी वाई बाई डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ x. हो गया. अच्छा, अब अगर मैंने बोला डी एक्स बाई डी वाई, तो ये किसका फंक्शन है? y का, राइट. हाँ तो ये हो गया फंक्शन ऑफ y. और डी वाई बाई डी एक्स जो था ये है फंक्शन ऑफ x. तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर किसका फंक्शन दिखेगा डायरेक्टली? y का. और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ बिकॉज आपने क्या किया है? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, राइट. हाँ तो अब अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. हाँ बट जो इन्फॉर्मेशन या सॉरी जो कैलकुलेट करना है वो तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर मीन्स y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को चेक करना है. तो आपको y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव वाला चीज चाहिए, x के रेस्पेक्ट के साथ क्या रिलेशन रखेगा, ये रिक्वायरमेंट है. तो उसके लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए ना. हाँ तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका मीनिंग है डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई. ये मीनिंग तो सबको समझ में आता ही है. हाँ सही है ना, करेक्ट. तो अब लेकिन ये तो अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो ऑब्वियसली y के टर्म्स में आएगा, मुझे x के टर्म्स में चाहिए. तो सबसे पहले इधर वाले टर्म को ही मैं रिप्लेस कर सकता हूं. तो ये अंदर बाहर वाले डी बाई डी वाई को तो चेंज नहीं कर सकता ना, करेक्ट. तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा अभी ये डी एक्स आ गया डिवाइड में, मतलब कि x का फंक्शन हो गया. लेकिन अभी भी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वो तो y है. तो मान लो कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाला पूरा फंक्शन है वो कोई और फंक्शन है टी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स ले लिया. तो आपके पास लिखा हुआ है डी बाई डी वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर -1. तो इसका डेरिवेटिव लेकिन किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है आपके? हाँ ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा मैंने? तो यहाँ पे लेकिन मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा. तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाय डी वाई, ऐसे ही होगा. कोई कंफ्यूजन? हाँ ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, पहले डी बाई डी एक्स इन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई. वो डी एक्स की एंट्री हो गई, यही चेन रूल था. हमने चेन रूल के डेरिवेशन के टाइम पे ये सब चीज़ें सीखी भी थी. हाँ तो अभी ये समझने में दिक्कत तो नहीं है, पक्का? करेक्ट. तो अब वापस से मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया?
ये यहाँ से वापस चाहो तो पूरा डिटेल में फिर से कर दूं या डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करूं? वैल्यू पुट करें? हाँ, तो एफ ऑफ एक्स कौन है आपके पास? का पावर -1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हाँ, पावर माइनस इधर आ जाएगी ना चीजें। हाँ, तो -1 इंटू dy/dx का पावर -2 इंटू चेन रूल ना, उसके अंदर का भी डिफरेंशिएशन ना, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो भी d2y/dx², ऐसे ही होगा। हाँ, यहां तक की कहानी तो हुई मेरे पास f' के लिए, और साइड में एक और कौन है? dx/dy। तो अब मैं इस जो लास्ट वाला dx/dy है उसको भी dy/dx में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वो भी क्या होगा? हाँ, मतलब ये -2 था, चाहो तो मैं एक जबरदस्ती का स्टेप दिखा देता हूँ। ये वाला चीज क्या बन जाएगा? 1/dx। तो ये पूरा चीज सिंप्लीफाई होके क्या हो गया? माइनस ऑफ dy/dx का होल पावर -3 d²y/dx²। समझा क्या? बहुत साल पहले ये एडवांस में आया था, फिर थोड़े साल पहले मेंस में आया था, फिर थोड़े साल पहले बोर्ड में आया था, और सीटी में भी आया था। बोर्ड के बुक में भी है, सॉल्व एग्जाम्पल मिलेगा शायद। ठीक है, समझ में आया? हाँ, नोट करने का मन है तो कर लो। ये वाली कहानी अलग थी। हाँ, मतलब वो सिर्फ साइड में समझाने के लिए था, सॉल्यूशन तो इधर का इधर ही है। जान लो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? क्या हेडिंग डाली? ओके, तब आपके पास दे रखा है कहीं पे y = sin थीटा ले ले, आसान सा हो जाता है यार। sin थीटा प्लस कॉस थीटा, x = 2 sin थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, सो नाउ फाइंड d²y/dx²। क्या लगता है, फाइंड कर पाओगे? सो द dy/dx = ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे वाले को अलग, राइट? सो dy/dx विल बी cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। यहां तक तो होपफुली तुम लोगों ने करेक्ट किया होगा। किसका किसका ये आया था dy/dx? ओके, सबका आया था, हाथ नीचे करो। रुचिता, तुम्हारा नहीं आया था ये? बेटा कम से कम नोट्स पढ़ लेने चाहिए। अबे फॉर्मूला ही अप्लाई किया है, नहीं किया? कौन सा दूसरा मेथड से? कौन सा फॉर्मूला दिया? d²y/dx² वाला। हाँ, वो एक तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है ना, ये फंक्शन ही अलग है। तो dy/dx कैसे निकाला, याद आया अभी? वेरी गुड। अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो d/dx ऑफ dy/dx ना, तो क्या y का डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग कर दूं? मुझे यस, सेंट्रल d/dx ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या एलोपिटल लगा दो, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। हाँ, u/v रूल ना। तो तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? हाँ ठीक है, एक दो लोगों ने तुमने किया। हाँ हाँ हाँ, जो लोग आंसर दे रहे थे ऊपर में y/x x/y आ जाएगा, वो गलत गया। हाँ, थीटा के टर्म में करना पड़ेगा ना अभी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x, तो थीटा तो अलग वेरिएबल है, तो बाद में d∅/dx भी तो लिखना पड़ेगा, चेन रूल। ये कंप्लीट फंक्शन किसका है? थीटा का, तो बाद में थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये क्या आएगा? द होल डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस
3 साइन थीटा द होल स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 cos थीटा प्लस 3 sin। यस, पहले तो इसी का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू उसके मल्टीप्लाई में कौन? माइनस cos थीटा। करेक्ट, हाँ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ना, तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बट ये तो एक पार्ट हुआ ना, माइनस में अभी क्या करना पड़ेगा? यस, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा तो इसको लिख दिया, फिर माइनस 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस थीटा ना, हाँ। लेकिन ये तो सिर्फ अभी इतना हुआ, अभी साइड में और थीटा का डिफरेंशिएशन, तो डी थीटा बाय डी एक्स, सबका एक साथ ही आएगा ना, वो हर जगह पे थीटा की कहानी थी, इधर भी डी थीटा बाई डी एक्स था और इधर भी डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। तो अब लेकिन डी थीटा बाई डी एक्स तो डिफरेंशियल पार्ट है ना, अभी उसको भी लिखना पड़ेगा। करेक्ट, तो कहाँ से लिख सकते हैं? ये तो एक्स था ना, आपको पता ही है, तो यहाँ पे एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है क्या आता है? डी एक्स बाय डी थीटा, एंड इट विल बी 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल है क्या? हाँ, ये भी एक चीज है आपके पास, तो यस, तो वेरी जो आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये पूरी चीज को लेंगे हम लोग, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू 0. Use the substitution x is equal to tan theta. Use the substitution x is equal to tan theta to convert this equation, this differential equation basically, to convert this equation in d square by d theta square is equal to f of x comma y comma theta, नहीं x तो चला गया. use the substitution x is equal to tan theta to convert this equation in the form of d square y by d theta square is equal to f of theta comma y. मतलब f of theta comma y तुमको निकालना है. हो जाओ शुरू. ज़्यादा डेंजर वाली कहानी नहीं है, आ जाएगा आसानी से. एक तो डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर में जाने का है ना, ठीक, निकालने की कोशिश करेंगे. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर विल बी डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी थीटा. बट आपको तो डी वाई बाई डी थीटा भी नहीं पता, ठीक है. आपको तो रिलेशन पता है डी एक्स का, हाँ, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स है और डी एक्स बाई डी थीटा भी है क्या? डी वाई बाई डी एक्स तो इन्फॉर्मेशन में चाहिए ही. ठीक है, तो हम लोग पहले इसके पास जाते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाली कहानी में. तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया ना, हाँ. तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना होगा? तो वो हो गया यस डी वाई बाई डी थीटा इंटू कॉस में भी इसका जरूरत पड़ेगा नहीं अपने को, लेकिन चलो एक रिलेशन अपने को पता चल गया. यहाँ पर डबल डेरिवेटिव चाहिए तो करेंगे क्या? यहीं से डिफरेंशिएट करेंगे, पर किसके रिस्पेक्ट में? डी वाई बाई डी एक्स है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है ना. बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सारी टर्म्स का वैल्यू अलग अलग निकाल के सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. मतलब एक्स का वैल्यू tan थीटा तो पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ठीक है, बाकी चीज़ें भी जो है डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो थीटा के टर्म्स में निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे.
तो पहले हमने निकाला dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं। तो अब मैं क्या निकालूंगा बताओ, इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे ना विथ रिस्पेक्ट टू, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो पर अंदर वाला फंक्शन तो थीटा का है, तो चेन रूल। हाँ, बस डिफरेंशिएट करने के बाद एंड में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी थीटा बाय डी एक्स। तो वापस से पूरा स्टेप पहले डी थीटा लिखा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स लिखो, या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लास्ट में लिख दूं, कौन सा है ना, चेन रूल लिखा। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं, हाँ तो y का डेरिवेटिव तो y पता ही नहीं है, तो डी वाई बाई डी थीटा ही लिखा। dy by dx हमको मिल गया, फिर डबल डेरिवेटिव किया, तभी आपने ऊपर क्या किया था? अभी डबल डेरिवेटिव किया कहाँ, पूरा ना d square y by dx square वो करना है। वेरी गुड। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम में लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जस्ट पुट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा समझ में आया, अरे आया कि नहीं, क्यों आया कॉस स्क्वायर थीटा, ये कुछ और पूछ रहे हो, पूछो फिर से। आपने वो लिखने के बाद कुछ बोला था कि ठीक है अभी आप, अरे यार तुम फिर, अरे यार शर्मा रहे हो यार, जो ठीक है, अब इसलिए हम प्रॉपर जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तुम खुद से बताओ। वो सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन, हाँ तो क्या आ जाएगा, dy by d theta डी वाई बाई डी थीटा इंटू cos square कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ उस ब्रैकेट के अंदर वाला जो फंक्शन है वो किसका वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए था, थीटा, बट हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो चेन रूल वाली जैसी कहानी हो गई। हाँ तो चेन रूल का अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन अपने को याद है, तो उसके अंदर वाला जो भी वेरिएबल रहेगा एट द एंड उसका डिफरेंशिएशन होगा। हाँ अच्छा, उसका रीजन अगर देखेंगे तो कैसे आता है, तो अभी यहाँ पे हमने जो किया ये डी एक्स था, तो यहाँ पे डी थीटा की एंट्री करवाई। हाँ तो ये लास्ट में डी थीटा बाई डी एक्स बचेगा। हाँ यहाँ पे भी वैसा ही है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर डी बाई डी थीटा, एक बार देख लेते हैं, याद रहेगा, आगे से डायरेक्ट करेंगे। ये पहला चीज ऐसा डी थीटा की एंट्री हुई ना, तो इधर में डी थीटा बाय डी एक्स। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, तो आपको पता है ना, इसको अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो बाद में डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे ये स्टेप हम नहीं लिखेंगे, क्यों टाइम पास करना है, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करना है, यही तो चेन रूल है, एफ डैश ऑफ एक्स इन या एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश, इधर जी यहाँ पे थीटा है, ठीक है। हाँ तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डी स्क्वायर वाई बाय इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ ये डी वाई बाई डी थीटा को छोड़ दिया, यस, टू कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, सब थीटा के रिस्पेक्ट में ही है, तो बाहर में डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसे ही ना, अंदर में डी थीटा बाई डी एक्स तो नहीं करना है, बिकॉज ये अभी आप ऑलरेडी थीटा के टर्म्स में ही चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो ये मिल गया आपको क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। हाँ अब इसको भी उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देने का है, तो पॉसिबल है कर पाना, बिल्कुल है, और वहां पे बाकी चीजें भी तो है। हाँ तो ठीक है, ये सब पूरा तो है ही, वहां पे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, y बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, तो सबको वैल्यूज पुट करेंगे तो देख लेते हैं क्या आएगा। तुम निकालोगे, मैं कर दो, ठीक है, निकाल लिया तो बढ़िया। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी थीटा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
मतलब माइनस लिख देता हूँ ना, माइनस हाँ 2 साइन थीटा इंटू, ये कलर दिखाई दे रहा है पीछे से, ओके, इंटू डिवाइड बाई डी थीटा, किसका, इस पूरे का, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या था, निकाल के रखा होगा ना, हाँ डी एक्स बाई डी थीटा इज सेक स्क्वायर, तो उसका रेसिप्रोकल, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल इज कॉस स्क्वायर, तो इस पूरे के साथ कॉस स्क्वायर में कॉस रेज़ टू 4 हो जाएगा, ऐसे आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ अभी तक ठीक है ना, ओके, प्लस, प्लस में क्या कहानी, हाँ वो डायरेक्ट लिख दूं, हाँ ये इसका वैल्यू, तो ये प्लस का 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कहानी, हाँ तो साइन 2 थीटा, लेकिन उसके साथ में कौन है, तो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, हाँ ये है ना डिवाइड बाई डी एक्स, तो डिवाइड बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, लास्ट वाला टर्म और बाकी है, क्या आएगा, y प्लस वाई इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को ऊपर गया तो कॉस रेज़ टू 4 थीटा इक्वल टू, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस का साइन 2 थीटा इंटू डिवाइड बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, हाँ मतलब ये कॉस रेज़ टू 4 थीटा दोनों में से कॉमन आ गया, तो बचा क्या, डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू, हाँ तो आंसर आ गया आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हो, यस। किसका आया था हिंट देने के बाद, पहले नहीं आया, चलो ठीक है, नोट कर सकते हो, अभी समझ में आ रहा है पक्का, हाँ डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी एक्स का यहाँ पे कैसे आया, हाँ हाँ ये डी थीटा बाई डी एक्स क्यों लिखा, यही पूछ रहे हो, हाँ चेन रूल के कारण, बिकॉज ये थीटा का था तो यहाँ पे भी मुझे थीटा थीटा चाहिए तभी तो डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, तो ये चेन रूल का हमने पूरा ओपन करके सॉल्व किया। अब डायरेक्ट भी क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट करते हो और फिर वेरिएबल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये वही है डी थीटा बाई डी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी रहेगा तो एफ डैश ऑफ जी इंटू जी डैश, हाँ जी डैश ना, तो ये एफ ऑफ थीटा है, तो एफ डैश ऑफ थीटा इंटू थीटा डैश, थीटा डैश इज डी थीटा बाई डी एक्स, हाँ करेक्ट करेक्ट, हमें डबल डिफरेंशिएट करना था तो थीटा था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, हाँ हाँ मीनिंग तो हमने पहले बात किया था ना, वो कैलकुलेशन में वैसा ही दिखता है, मल्टीप्लिकेशन जैसा, डी थीटा मल्टीप्लाई, समझा बेटा, नोट कर लिया, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो फिर से, हाँ तो लॉग ले लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y ln y हो गया, सही है ना, अब x तो चाहिए ही नहीं ना, क्यों, अच्छा हाँ 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 2 ln y, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 2 बाय वाई इंटू वाई डैश, एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो वाई डैश चाहिए ना आपको, सब y के टर्म में चाहिए, तो दो तरीके, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो या पहले वाई डैश को एक साथ ले आओ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डिफरेंशिएट करो, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वाई डैश तो बाद में भी चाहिए रहेगा, तो वाई डैश के साथ में कौन कौन आ जाएगा, 2 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, सही है, हाँ यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाई डैश इज इक्वल टू वाई बाय 2 माइनस वाई, राइट, सही है ना, गड़बड़, हाँ वाई बाय वाई, सॉरी वाई बाय 2 माइनस वाई, देन वाई डबल डैश विल बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं,
तो डिवाइड में 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं ना, 1 नहीं बनेगा, माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई डैश, सही है, 1 नहीं 0 माइनस वाई डैश, 2 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन ना, 0 माइनस वाई डैश, तो कहीं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस वाई वाई डैश कैंसिल आउट, कितना बचा 2 वाई डैश बाय 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बट वाई डैश क्या था, हाँ वाई बाय नहीं डी वाई बाय डी एक्स तो है ये, इस क्वेश्चन में उसका वैल्यू कितना है, हाँ तो वाई बाय 2 माइनस वाई ना, तो क्या वाई डैश का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, करेक्ट, तो यहाँ से क्या आएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2y बाय 2 माइनस वाई द होल क्यूब, आया था किसी का, ओके ठीक है, नोट कर सकते हो। उसके बाद बोर्ड पे एक और क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 25 0 2025 2504, क्या मालूम x आ गया तो यही आंसर बोल दोगे तुम, x माइनस 3 आ गया, x माइनस 25 आ गया, नहीं, कुछ भी हो सकता है, नहीं रैंडम नहीं, पूरा जानबूझ के दिया है, यहाँ से लिख के देखो, अच्छा 25 4 तो पर रैंडम नहीं दिया, इधर से देख के दिया है, फुल कॉपी पेस्ट किया है, पैटर्न है, आज का डेट है, मतलब थोड़ा जुगाड़ तो तुम ठीक लगा लेते हो, प्रॉपर आंसर तक जाओ, तुक्का तो मार लोगे सीटी में है? हाँ सीटी में भी अच्छे कॉलेज होते हैं यार, चलो मैं ट्राई करूं, चलो मैं ट्राई करूं, अच्छा मैं पेन नहीं उठाऊंगा, पेन उठाने का जरूरत ही नहीं है, हाँ होमोजेनियस इक्वेशन है क्या 3 डिग्री का, 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, 3 लाइंस, तो लाइंस का डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव विल बी कांस्टेंट, डबल डेरिवेटिव विल बी हो गया, अब मैं डिफरेंशिएट भी कर देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, तो y बाय एक्स निकालना है, तो सबसे अच्छा है कि मैं पहले थोड़ा सा आसान कर लूं, x क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं, तो 6y बाय एक्स का होल क्यूब प्लस 3y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो पहले वाले का आएगा 18 इंटू वाई बाय एक्स की पावर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स, इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा, मैं उसको कॉमन निकालूंगा, प्लस 6y बाय एक्स प्लस 2 द होल मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो यहां से आ गया डी वाई बाय एक्स का क्या आ जाएगा, क्वोशंट रूल, डिवाइड में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x इंटू वाई डैश माइनस वाई, ये सब पूरा फैक्टर तो 0 के साथ चला गया, ठीक है, तो यहां से आ गया वाई डैश x इंटू वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू
0। ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव और कर लेते हैं। तो x का 1 इंटू वाई डैश प्लस x इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज 0, वाई डैश गया, x इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0, वाई डबल डैश इक्वल टू 0। नाउ पुट x इज इक्वल टू 25/04/2025, द वैल्यू विल बी 0। कुछ डाउट है? तो तुक्का तो मारा था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते। अरे मैं वो लाइन का सोचा था, मैं छोड़ दी। वो एक्स्ट्रा देख के कुछ लगा था कुछ। समझा? ठीक है, आपको लाइन नहीं क्लिक होता तब भी तो डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो, लेकिन हाँ होमोजेनियस इक्वेशन क्लिक हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर होमोजेनियस इक्वेशन क्लिक हो गया और उसका मीनिंग समझ में आ गया तब तो बिना सॉल्व के आंसर कर दोगे। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं भी आया तब भी समझ में आ रहा है कि इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो कैलकुलेशन से ईजी हो गए। तो वो इक्वेशन का टाइप समझना जरूरी है, उससे आपको हेल्प ही रहेगा। हाँ, अगर वो भी नहीं करोगे तब भी चीज़ें कर सकते हैं, मैं वैसा भी सॉल्व कर सकता हूँ। जरूरत है? नहीं, मैं एक्स क्यूब से बिना डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, आता है मेरे को। बिलीव करता है। हाँ, बहुत गंदा है, करेक्ट, लिख सकते हो। वो दूसरा वाला जो था वर्ड्स में, वो भी लिख लेना। ऑब्वियसली लाइन नहीं पूछा जाएगा, बट कुछ और जगह पे कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा है आपको, तो आप चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। बोलो। नहीं, अज्यूम नहीं किया, हमें पता है द होमोजेनियस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 2 डिग्री का रहेगा तो POSL पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, 3 डिग्री का रहेगा तो 3 लाइन। ऑलवेज ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टाइम पे लिखा भी होगा, नोट करके कहीं पे लिखा होगा। याद नहीं आ रहा होगा तुम लोग को, बट ठीक है। किसी को याद आ रहा है कि लिखा था नोट्स में ऐसा? जो पैराशूट एंड POSL किया भी था हमने पूरा वैसे उसमें। हाँ, 3 डिग्री वाला। अरे इसके पास तो सब कुछ है। सर सपोज होमोजेनियस नहीं होता, हाँ। हमें पहले POSL की कंडीशन लगा नहीं, फिर हम POSL के पास जाते नहीं, हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर वो नंबर अच्छा देते हैं x। जैसे चाहो तो अगला क्वेश्चन दे देता हूँ, लिखो। सर ऐसा नहीं, ये चेन रूल से आया। हाँ, ये चेन रूल से आया, बिकॉज हर टर्म के साथ में वो y/x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना हम लोग, तो मैंने कॉमन निकाल के रख दिया। अब इतना तो हमको समझ में आता है। सर होमोजेनाइजेशन में 2 डिग्री तक होमोजेनाइजेशन नहीं रहे, देख होमोजेनाइजेशन नहीं रहे। n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द n नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ा। पहले जो खोल के मुझे दिखा रहे हो उसी में है, सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है वो। नहीं यार, देखो ऑब्वियसली होगा ना नोट्स में, तुम्हारे नोट्स में है तो। इसके नोट्स में होगा। अच्छा, तुम्हारे पूरे मैथ्स इसी में है? ऐसा कौन कौन है जिसके आज तक एक नोटबुक नहीं भरी मैथ्स की? हाँ, एक भी नोटबुक कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक मैथ्स की? क्या बात, 50 नोट हो गए। हाँ ना यार, एक भी नोटबुक नहीं अभी तक फुल हुई इसकी। आज के लेक्चर में कितने पेज भरे? आधा? और बाप रे, ओनली 1 साइड पेज, उसमें 4-5 लाइन बाकी है अभी आज के लेक्चर में पूरा। तुम लोग का कितना हो गया? 3 पेज। देख लो, ये पावर है राइटिंग का। देखो 5 6 पेज 8 पेज। चलो, ये समझ में आया? हाँ, दूसरा क्वेश्चन करने का जरूरत है। होमोजेनियस नहीं रहेगा तो क्यों मेहनत करेंगे हम लाइन में, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। और लाइन पता नहीं ना आएगी भी कि नहीं। तो POSL का कंडीशन लगाएंगे, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लाइन हो, वो तो 2 डिग्री में करेंगे। 3 डिग्री के लिए तो हम POSL की कंडीशन भी नहीं पढ़ते, तो और लफड़ा है। तो डेल्टा अल्टा चेक करेंगे, ये वो इतना क्यों करेंगे? सिंपल सा डिफरेंशिएट करेंगे ना। 2 डिग्री का रहा तो डिफरेंशिएशन करना तो थोड़ा ठीक ही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन दो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, नहीं, डबल डेरिवेटिव ऑफ
एक्सपोनेंट वाली चीजें नहीं आई यार ना। 1 प्लस 1/x का पावर 1/x एट x इज इक्वल टू 1। आंसर कुछ आएगा ना, आना चाहिए। ये चेन रूल, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ y/x द होल क्यूब 3y/x, हाँ मतलब वही 18y/x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ कंप्लीट y/x ना। तो तीनों टर्म के साथ था चेन रूल। ये y/x बाहर कैसे आया, डायरेक्ट में dy/dx समझ में आ रहा है। हाँ वो तीनों के साथ में हमने y/x का डिफरेंशिएशन किया था, सो मैंने कॉमन लिख दिया। हाँ x इक्वल टू 1 पे बताना है डबल डेरिवेटिव। 1 प्लस 1/x का पावर 1/x का डबल डेरिवेटिव, वो भी 1 पे। चलो तो सबसे पहले लॉग ले ले। ln y इज इक्वल टू 1/x इंटू ln ऑफ x प्लस 1/। देखो अभी तक जो क्वेश्चंस किए उससे एक बेसिक आइडिया तो ये है, अगर क्वेश्चन किसी तरीके से मैनिपुलेट होके इक्वेशन, क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन किसी तरीके से मैनिपुलेट होके सिंप्लीफाई हो रहा है, जहां से डिफरेंशिएशन करना आसान होगा, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इतना इस टॉपिक के अंदर तुम्हारे अंदर में चीजें डेवलप हुई। हाँ तो यहाँ पे x प्लस 1/x ऐसा लिखने पे कुछ फायदा होगा। हाँ मैंने लॉग लिया तो इधर ये लॉग में यस ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन से अच्छा है वो प्लस माइनस में जाए। करेक्ट, तो ये आ जाएगा ln ऑफ x प्लस 1 माइनस ln x, दोनों के ही डिवाइड में कौन है अभी, तो या मैं कंप्लीट डिवाइड में भी x रख दूं चलेगा, राइट। हाँ अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, यही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ln y का डिफरेंशिएशन करेक्ट, तो 1/y इंटू वाई डैश इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन तो दोनों को अलग अलग लेके करे या एक के साथ u/v रूल लगा दे। अलग अलग करने में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उतना बड़ा आएगा, डबल डेरिवेटिव भी तो निकालना है। तो अलग अलग बोलने का मतलब इसके डिवाइड में अलग से एक, इसके डिवाइड में अलग से एक, ऐसा थोड़ा सा आसान रहेगा ना, कम से कम u/v रूल ही लगाना है। u इंटू वी भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा, पर क्यों करने का, u/v लगाए, u इंटू वी लगाए, तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x बाय x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 1, राइट। हाँ ये सिंगल डेरिवेटिव चल रहा है ना अभी तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ओके माइनस में अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, तो ये 1 आ जाएगा, ln x का डेरिवेटिव हाँ माइनस ln x। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन ये तो y डैश आया, तो अभी इसका भी डिफरेंशिएशन तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार। थोड़े फ्रैक्शन अलग अलग फ्रैक्शंस में रखेंगे तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा अपने लिए। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, 1/x इंटू या x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होगा, माइनस ऑफ ln ऑफ x प्लस 1/x स्क्वायर। तीसरा वाला माइनस 1/x स्क्वायर। चौथा वाला ln x बाय एक्स स्क्वायर, और ये तो y डैश बाय y ही था। हाँ, अभी इसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या, तो इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करने जैसा कहानी है क्या, बस एक जगह से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो करूं कौन सा ये वाला हाँ तो ठीक है, वो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट तो एक नहीं होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है चलो कर लिया। तो ये क्या था, 1/x प्लस 1 माइनस 1/x, एलसीएम लिया तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे बस माइनस बचेगा ना, इसका और इसका एलसीएम लिया, ऐसे ही आएगा देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में माइनस एक्स बचा,
डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, एक एक्स कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचा विथ नेगेटिव साइन। कोई कन्फ्यूजन? इसके बाद ये y डैश हाँ, माइनस ln x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये तो चला गया, प्लस ln x बाय एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है। अरे ये कुछ खास चीज है क्या? नहीं नहीं नहीं, डिवाइड में हाँ हाँ हाँ, वाई डैश बाय वाई, तो माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू ln ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस ln एक्स बाय एक्स, ऐसे लिखा है। ये माइनस 1 बाय एक्स कॉमन निकालने से फायदा क्या हुआ पता है तुमको? वो माइनस हो जाएगा। उससे ऊपर जैसा आ गया। हाँ, सेम ऊपर जैसा ये वाला जो कहानी है, ये इक्वेशन 1 थी ना y, तो ये वाला चीज भी y दिखा क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, सो द इक्वेशन विल बी y डैश बाय y इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस y बाय एक्स। सॉरी, ठीक है, ln y बाय एक्स। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये भी कर लिया, बट वो वापस ये भी कर लिया? हाँ, तो अब तो यार आसान सा है डिफरेंशिएट करने में। वो वापस y ln में आ रहा है, वापस 1 प्लस x। हाँ ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएट कर दे, तो अब तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर में क्या आएगा? वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर। सही है? ये समझ में आया कैसे लिखा पहला टर्म, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव? हाँ, इधर में ये इसको थोड़ा सा और अच्छे से x को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस पहले से था, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1 है, तो अभी माइनस 2 और ये प्लस 1 इंटू उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये चेन वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव। सही है ना? हाँ, यहाँ पे फिर से कौन सा रूल? u बाय वी रूल। तो एक्स स्क्वायर एक्स बाय वाई माइनस ln y, एक्स का डेरिवेटिव 1। इतना ही सब कुछ है क्या? कहाँ पे? ओके, हाँ यहाँ पे y डैश, ठीक है। अब लेकिन मुझे y डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो कहीं से कुछ कैंसिल आउट होने जैसा डायरेक्टली तो अब दिख नहीं रहा, तो ठीक है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे सीधा। सो पुट x इज इक्वल टू 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1, देन y का वैल्यू तो क्या था भाई? 1 प्लस 1 बाय एक्स था ना, उसका पावर 1 बाय एक्स ही है ना, तो ये 2 आ गया, नहीं y इज 2। सही है? हाँ, y डैश भी तो निकालना पड़ेगा, तो y डैश का वैल्यू है क्या? y डैश बाय y इज इक्वल टू क्या था? मैं तो खुद ही भूल गया। ये वाला इक्वेशन है ना, माइनस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln y बाय एक्स है ना ये। हाँ, तो ये भी निकालना पड़ेगा ना भाई, y डैश एट 2 पे, नहीं y डैश एट x इक्वल टू 1 पे ना, तो y का वैल्यू कितना? 2 इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, यहाँ पे 1 1 पुट किया, माइनस ln 2। हाँ, x का तो वैल्यू हो गया, तो y डैश ऑफ 1 इज माइनस 1 माइनस 2 ln 2। ओके, तो ये x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और y डैश इक्वल टू ऐसा सब कुछ पुट कर देने का है। कहाँ पे? डबल डैश में। ये ज़्यादा ही हो गया, ये डबल डैश वाला है ना, 1 हटा देना चाहिए था। तो ये सब कुछ कितना लिखा हुआ है? हाँ, अभी ज़्यादा नहीं कर रहा मैं, कहीं कुछ जीरो भी नहीं हो रहा, अरे कहीं तो हो जाता। सर हो गया, ठीक है, आंसर मिल गया। सर, आप वीडियो देख सकते हैं।
किसका? ये समझो आपने ही बनाया ना वैसे तो PDF किसका? कौन सा PDF? जो पहले वाला आपने जो सम किया था वो PDF से था। कैसे मिलेगा? आपके पास जो PDF है समझो इसका ऐसे समझो नहीं है। थोड़े तो अरे ये खुद से बना दिया ना ऐसे ही कुछ भी। पहले वाले पहला वाला कौन सा? एक दो आपने उससे भी फोन से हाँ मतलब कहीं और दे दूंगा PDF सॉल्व करने के लिए। पहले मॉड्यूल तो ख़त्म करो। हाँ बट ये सब तो ऐसे ही अपन ले रहे हैं क्या? वो होमोजीनियस वाला देख के थोड़ी दिया अपन ने, मैं तो ऐसे लिख दिया क्या पावर 3 तो बनानी है। अभी इसमें भी अपन ने ऐसे ही कर लिया था इसलिए ऐसा सब कुछ आ रहा है। नहीं यार पिछला वाला कितना अच्छा दिया था मैंने, तब नहीं बोलोगे हैं? कॉम्प्लेक्स अभी आप ऐसे समझे रहे हो 3 2 में से जाता। हाँ भाई क्या था ऑनलाइन आपको करने के लिए 40 मिनट निकल तो मैं तो सो गया था। हाँ ये कहानी समझ में आ रही है अभी? तो यहाँ पे पुट x is equal to 1, y is equal to 2, y dash is equal to -1 -2 ln2 यस, तो ln ऑफ नहीं माइनस बोल सकते हैं, माइनस ln ऑफ 4e। ठीक है? हाँ सब कुछ पुट करोगे आंसर आ जाएगा, मैं नहीं कर रहा। ऐसे ही आया? अलग किया था पर मेरे को आंसर है 6 ln2 + 2 ln2 का स्क्वायर -3। हाँ तो आ रहा होगा यहाँ से भी, सब कुछ सही किया ना? हाँ तो आ ही रहा होगा, ठीक ही है वो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट ये सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप बीच में ही कहीं पे अगर y वाली चीज़ें आ रही है तो रिप्लेस कर सकते हो। जैसे हमने कहीं पे तो किया था, पता नहीं कहाँ किया था। हाँ ये वाला इक्वेशन दिख रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया, अदरवाइज और खतरनाक था। ठीक है ना? कहानी इधर ही खत्म हो जाती है नहीं तो। हाँ तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको ऊपर वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करके नीचे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। जैसे इसमें सिर्फ y हुआ, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने डबल डेरिवेटिव निकाला उसमें y डैश आ गया, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव भी निकालना था। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ज़्यादा अभी ऐसे रिप्लेस करने वाले नहीं मिलेंगे, पर हाँ बाद में मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में। कौन सी लाइन है वो बस बात अलग हो रही है, पर बोला तो लाइन ही है बेटा। आपने बोला z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 बार डिवाइडेड बाय Z बार माइनस Z2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Z स्क्वायर या Z बार आएगा किधर से? मॉड Z स्क्वायर आया क्या? लीनियर टर्म्स आए सारे, ये तो लीनियर टर्म्स हो। इसका मतलब तो क्या हुआ कि Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इज प्योरली रियल। हाँ हमने ये कंडीशन माइनस आएगा, माइनस वो तो पता है ये कंडीशन क्या है। हाँ माइनस आएगा तो प्योरली इमेजिनरी के माइनस। प्योरली इमेजिनरी के लिए माइनस, लेकिन वो किसने पूछा? मैं तो सर्कल का इक्वेशन पूछा था। हाँ तो माइनस डाल दो सकते पढ़ लेने का एक बार, इक्वेशंस काम की होती है। बहुत टाइम हो गया तुम लोग को, लगता है नोट्स वोट्स तुम लोगों ने पढ़े नहीं है। नोट्स वोट्स पढ़ते हो क्या तुम लोग? कभी हो जो करंट टॉपिक्स है उसके फर्स्ट 3 4 पढ़ लिया करो बीच बीच में चीज़ें जो आपने पहले मेहनत करके रखी है। क्लास में 3 घंटा बैठ के जो टाइम वेस्ट किया है, वेस्ट ही है अगर पढ़ नहीं रहे हो तो वो चीज़ काम में आ जाए उसके लिए नोट्स रिवाइज कर लिया करो। तो कम ही टाइम लगता है, लेकिन 2-4 महीने में एक बार नोट्स में, 2-4 महीने नहीं 2 महीने ही मान लो, 2 महीने में, वरना 2 और 4 8 महीने बोल देंगे सर अभी तो ठीक है कर लेंगे अगले साल। 2 महीने में एक बार गो थ्रू कर लिया करो, तो जो चीज़ें आपने एक बार पढ़ के रखी है वो रिकॉल हो जाएगी, तो फिर वो आपको आगे तक और 2 महीने के लिए याद हो जाएगा। तो आधी दूधी याद नहीं आएगी, परफेक्ट याद आएगी। हाफ याद आने से होता क्या है, एग्जाम में टाइम लग जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे कहीं से, बट टाइम चाहिए। और अपना जेईई मेंस टाइम मैथ्स में तो कितना रिक्वायरमेंट है आपको पता ही है, बड़ा फैक्टर है ना मैथ्स के लिए, तो टाइम बचाना भी ज़रूरी है। तो जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे ट्राई करो कि आपको टाइम कम लगे। तो जो चीज़ें आप लर्न कर सकते हो फॉर मेंस कर लो। हाँ ऑब्वियस है आप सारी चीज़ें लर्न नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे जाके ही सोचना पड़ेगा। जो चीज़ें आपने लर्न की है उसको भी यूज़ करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। बट अगर पहले से ही आप जितनी चीज़ें
पॉसिबल थी या जितने बाकी लोगों ने लर्न करके रखा है आप उतना भी नहीं करके जा रहे हो, तो आप उनसे एक कैटेगरी में या एक किसी पॉइंट में तो पीछे हो गए। तो कंपटीशन है ना। अगर इंडिया में कोई नहीं कर रहा होता लर्न, सब लोग सिर्फ एग्जाम में जाके ही सोच रहे हैं, तो ठीक है तुम भी नहीं करते, बट ये कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है नेगेटिव नंबर आए तब भी आपको एडवांस में एडमिशन मिल सकता है, बट हाँ प्रोवाइडेड दैट किसी और के आपसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि एडवांस में से अगर 360 का पेपर है तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतने पे ही एडमिशन लेगा, -2 पे भी एडमिशन मिलेगा। हाँ बट +1 वाला कोई होना नहीं चाहिए फिर, ठीक है ना। है मतलब रैंक आपकी वैसी आनी चाहिए। तो ये कंपटीशन का चीज़ है। तो अगर बाकी लोग वैसे है कि ठीक है कोई चीज़ नहीं करने वाले या सब लोग उतना ही टाइम लेने वाले हैं एग्जाम में, तो ठीक है इट्स ओके। बट लोग हैं जो चीज़ें लर्न करके जाएंगे, जल्दी करेंगे एग्जाम में। 99.96 परसेंटाइल है तब भी 684 रैंक आया है साकरे का ना, पता होगा ना। कल ही बताया। हाँ, और उसका 99.65 रैंक है। श्रीहरि का रैंक कितना है? 5440 या 70 कुछ है। 99.6 पे भी 5400 है, 434 आई थिंक लिखा हुआ है, अभी कौन देखेगा। मतलब 5400 कन्फर्म है 99.65 पे। 99.39 कुछ आया है शार्दुल का, उसका 9000 रैंक है। मतलब 99,000 परसेंटाइल जिसका आया रहेगा उसका 14,200 300 नहीं 14 नहीं 50 परसेंटाइल पे रैंक आया है लोगों का 7,15,000 7,15,000 नहीं 7,57,000 ऐसा कुछ है। मतलब राउंड फिगर में 15 लाख। हाँ, तो 99 जिसका आया होगा उसका 15,000 रैंक आएगा। तो कंपटीशन है मार्केट में, तो आपको वैसे तैयार होना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी पॉसिबल है कि आप मैथ्स का थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, बचा लो। मतलब ऑब्वियसली आपको चीज़ें एग्जाम में सोचनी तो पड़ेगी ही, बट थोड़ा सा ट्राई किया करो, ठीक है। तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगी चीज़ें, वरना वो टाइम लगेगा। आप फिर ऐसा होता है 25 क्वेश्चन आ रहे थे या 20 क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन अटेम्प्ट 10 ही हुए। 10 पे 99 परसेंटाइल के आसपास मैथ्स में आ जाएगा 40 मार्क्स पे, नो इशू। बट जब आप 80 कर सकते थे तो 40 पे क्यों रुके हो? अगर आपको 20 क्वेश्चन आ सकते थे तो आप 10 ही क्यों करके आ रहे हो? ठीक है, तो थोड़ा सा नोट्स पढ़ लिया करो। चलो, तो अभी एओडी स्टार्ट करें, एमओडी खत्म। क्या डाउट्स है तुम लोग के? किसके किसके डाउट्स हैं हाथ ऊपर करें। ऑलमोस्ट पूरी क्लास है। चलो, तो कॉमन मटेरियल तुम लोग सॉल्व करते हो मॉड्यूल। चलो, तो मॉड्यूल में कौन सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक कौन सा खत्म हुआ? एमओडी। और एमओडी टेस्ट में आ रहा है तो तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा, नहीं आ रहा है तो ये किया है। किसने किसने एमओडी के सॉल्व किया है? थोड़ा सा तो डाउट है उसमें किसी को? एमओडी है तो करंट टॉपिक है तो चलो 1-2 क्वेश्चन ही होंगे तो बाकी लोग को भी आ सकते हैं। बताओ, पहले एमओडी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी हो जाएगी चीजें। मॉड्यूल है ना तुम लोग के पास? कोई एक मुझे भी दे दो। तुम्हारे बेंच में ऐसे भी एक ही है। हाँ, इसको मिल गया। तुम लोग के पास नहीं है मॉड्यूल? ठीक है, तुम लाए क्यों? ठीक है, चलो मैं पहले बात करता हूँ किसकी। अच्छा, ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 4, इसमें अभी रिसेंटली वाले सारे टॉपिक है, तो इसको हमने डिस्कस नहीं किया है ना ज़्यादा क्लास में। लिमिट कंटिन्यूटी भी नहीं किया, पूरा एक लेक्चर किया था लिमिट का। ठीक है, तो अभी ये करते हैं। हाँ, उसी तरीके से करेंगे ना जैसे लिमिट क्या था, थोड़ा हिंट थोड़ा सॉल्विंग। वो एंड में आपने हिंट दिया था, पहले सॉल्विंग किया था। हाँ, पर वो जो भी हिंट दिए थे उससे फायदा हुआ था ना सबको ना। हाँ, तो वैसा डाउट डिस्कस कर सकते हैं ना, फिर तो पूरा मॉडल हो जाएगा। हाँ, तो बताओ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एमओडी में डीपीपी 1 में किसी को कोई डाउट है? हाँ, ओपन कर लो
डीपीपी को देख के भी बोल सकते हो, अगर पहले से देख के डर लग रहा हो तो हिंट मांग सकते हो, क्योंकि अगले वीक में शायद एक ही लेक्चर होगा, रीजनिंग तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स हैं और संडे को और फिर उसके बाद छुट्टी उट्टियाँ भी लगेगी शायद, बैट भी है ना संडे को। तो पूछ सकते हो अभी जो भी तुमको लग रहा है। अरे वो संडे को मेमोरी का 7th वाला, हाँ log 7 ऑफ log x बेस 7, तो उसमें तो आप बेस चेंज कर दोगे ना। हाँ तो ये log x बेस 7 क्या होगा, log x बेस c डिवाइडेड बाय log 7 बेस c। हाँ तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, बाहर वाले log को भी कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वजह से 2 log ln आएंगे, इसके अंदर में यहाँ पे ln x बाय ln 7 और इसके डिवाइड में भी ln 7, सेम चीज 2 बार करी, 2 log है ना उधर 7th वाले में, ये समझा क्या किया। ओके ये फॉर्मूला समझ में आता है ये। तो आपके पास है क्वेश्चन में log 7, यहाँ पे भी log x बेस 7, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, log के अंदर में log x बेस 7 डिवाइडेड बाय log बेस 7, बेस चेंज वाला फॉर्मूला। फिर वापस से इन दोनों का बेस ई ले सकते हैं ना, इसको भी वापस चेंज करेंगे, तो ये वाला जो चीज था ये वापस से क्या होगा, log x बाय log 7 ना, मतलब सबका बेस ई है, यस log 7 बेस ई, सही है। अब इसको क्या करोगे, ये log बेस ई मतलब ln हुआ ना, तो ln ऑफ ln 7 बाय ना ln x क्या, ln x बाय ln 7, अरे यार ln 7 डिवाइडेड बाय, ये समझा बेटा क्या किया, नहीं समझा, गुड समझा ना। हाँ तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, ऊपर में भी एक कांस्टेंट नंबर है, हाँ लेकिन ये log के अंदर है ना, तो इसको और सिंप्लीफाई किया, ln ऑफ ln x माइनस ln ऑफ ln 7, दोनों के डिवाइड में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पीछे वाले का तो 0 ही है, और इसमें ये कांस्टेंट है तो ln ऑफ ln x का 1 बाय ln x इंटू 1 बाय x डिवाइडेड बाय ln 7 तो ऑलरेडी था, आंसर आ गया, ठीक है। कुछ समझा, हाँ और बताओ इसमें कौन सा वाला, डीपीपी 1 में कोई सा डाउट, ये एक ही था, हो गया अभी ना। 12th वाले में अपने पास है sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय साइन कॉसेक का होल स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा, हाँ 4 बाय ना, हाँ तो लिखा हुआ है 2 बाय, तो 2 कॉसेक 2 थीटा डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा, साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, ठीक है, और रूट को हटाना पड़ेगा। डीबीपी 2 3 में कोई डाउट, डीबीपी 2 का 2, 8 4th, x रेस टू पी वाई रेस टू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू पी प्लस क्यू, लॉग लिया है उसका दोनों साइड, नहीं आया, दोनों साइड लॉग लेंगे तो निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स विदाउट पी एंड क्यू है ना, पी और क्यू नहीं चाहिए, हटाने वहां से, हाँ तो सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये भी ठीक है, अच्छी बात है, तो लॉग ले ले, तो x तो p ln x प्लस q ln y इज इक्वल टू p प्लस q ln x प्लस y, हाँ बस इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा p बाई x प्लस q बाय y डैश इज इक्वल टू p प्लस q बाय x प्लस y इंटू 1 प्लस y डैश, ऐसा ही है, हाँ y डैश निकालना है तो इस सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या सबको एलसीएम लेंगे तब निकलेगा, एलसीएम ले ले, ठीक है चलो, तो ये हाँ p बाय एक्स माइनस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाय एक्स प्लस वाई माइनस क्यू बाय
y डैश। हाँ तो इसका एल्सियम लेंगे तो दिख रहा है ये x इधर जाएगा, पी एक्स कैंसिल आउट। हाँ लेकिन पी वाई बचेगा और माइनस क्यू एक्स, तो पी वाई माइनस डिवाइड वाला चीज में तो दिख ही रहा है वो x इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। यस, तो x इंटू एक्स प्लस वाई और उधर में y इंटू एक्स प्लस वाई, लेकिन इधर से कौन कैंसिल आउट होगा? क्यू वाई। तो इधर क्या बचेगा? पी वाई माइनस क्यू एक्स। तो ये पी वाई माइनस क्यू एक्स भी कैंसिल आउट, ये लोग भी कैंसिल आउट ना ना। वाह, समझा? ओके, DVP2 का कोई सा और 8th वाला, तो 1 माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई। सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा, दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बीटा, अपन ने किया था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में। सो फॉर द 8th सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा एंड साइन बीटा। कॉस अल्फा और कॉस बीटा, बट अल्फा और बीटा दो अलग अलग एंगल रहेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि एक्स और वाई में रिलेशन है नहीं। यस करेक्ट। और कोई सा अभी आएगा 8th वाला कि 8th वाला ही पूछ रही थी? हाँ अभी दिया ना हिंट, सुना? हाँ तो बनेगा ना अभी। हाँ और बताओ, और कौन सा? चलो अभी CND पे चले, बताओ यार। का फर्स्ट tan x प्लस sec x माइनस 1 बाई tan x माइनस sec x प्लस 1, राइट 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस sec tan स्क्वायर x, तो sec x प्लस tan x कॉमन आएगा तो एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। 10th के बोर्ड में आता था बेटा, 4 मार्क्स का फिक्स था। अबे tan प्लस sec माइनस sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखा है नीचे में? tan x माइनस प्लस, तो ऊपर में से कुछ कॉमन आया, tan प्लस sec, क्या बचेगा? ये 1 माइनस sec माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस sec प्लस 1, कैंसिल आउट हो रहा है, गया ये। तो 10 प्लस sec का डिफरेंशिएशन। चलो CND पे चले, चलो CND में DPP1 या पीछे से सॉल्व करें? नहीं DPP1 से ले लेते हैं यार, याद रहेगा ना कहाँ तक हो गया। रात क्या रहेगा, पूरा ही खत्म कर देंगे CND तो। चलो DPP1 में CND क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में कोई डाउट? DPP1 क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 5th वाला। चलो इसमें बता दो, ज्यादा रहेंगे साथ, सबके डाउट्स है ना? हाँ तो काउंट करके लिखवा दो। DPP1 में कौन से डाउट है? 5th, 13th, 16th, 6th, और कौन सा? 18th, 7 या 17th? 17। और बताओ, खत्म DPP? चलो आगे बढ़े। लो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन, सब लोग के पास एक, देखो तुम्हारे पीछे वाले के पास 2 मॉड्यूल है, शेयर करने के लिए ले लो एक। सबके पास एटलीस्ट एक मॉड्यूल है ना बेंच पे? हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5th से DPP1 हाँ फिर 5 और 6। 5 कहाँ गया? मैं 2 में ढूंढ रहा हूँ यार, अबे पेज भी पलटाना पड़ेगा। हाँ let y is equal to f of x be an even continuous function on R whose graph is passing through the 1, 1. If extending to 0 f of x is 2 and g of x be a function defined on R such that extending to 0 g of x is 3, then which of the following statement is incorrect?
तो x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस 1। अब उन्होंने बोल के रखा है f इज इवन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होता है? सेम रहेगा। राइट और लेफ्ट में मतलब ओरिजिन के सेम रहेंगे। तो उन्होंने बोला है पासिंग थ्रू दी 1,1, तो -1,1 से भी पास होगा और कंटिन्यूअस है। हाँ, तो ऐसे कुछ हो सकता है। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस 1 एट एक्सटेंडिंग टू 0, तो -1 पे आएगा, तो -1 पे ये 1 ही आएगा। तो ये करेक्ट वैल्यू लिखी हुई है उन्होंने, जो कि ऑप्शन रॉन्ग हुआ बिकॉज उन्होंने बोला है विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो आंसर ए नहीं आएगा, राइट। हाँ, दूसरा वाला 0 पे g ऑफ माइनस एक्स इज 3, तो g भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, पर सर बोला कि इवन है कि नहीं? तो क्या फर्क पड़ता है? g कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे तो ये सेम ही रहेगा ना। हाँ, मतलब g ऑफ 0 ही आने वाला है, राइट। कितना हुआ ये? 3, बिकॉज जी भी कंटिन्यूअस दे के रखा है उन्होंने, पर ये तो बोला है ना कंटिन्यूअस है। जी भी ये फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सच दैट एक्सटेंडिंग टू 0 g ऑफ x इज इक्वल टू 3। हाँ, लेकिन लिमिट दे रखी है ना 3। हाँ, तो -x का लिमिट 0 पे और +x का लिमिट 0 पे तो सेम ही आएगा। हाँ, g ऑफ 0 की बात की होती तो हम कमेंट नहीं कर पाते, लिमिट तो सेम ही रहेगी -x की और +x की। हाँ, वेरी गुड। फिर लेकिन उन्होंने बोला है थर्ड वाले में वो भी सही है। 0, दोनों ही 0 पे लिमिट तो दे रखी है, तो 5 लिमिट तो सेम ही रहेगा, तो ऑब्वियसली आंसर तो फोर्थ वाला आने वाला है। 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। और चेक भी कर लेते हैं, उन्होंने बोला है 5 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ माइनस x, और सब कुछ 0 पे ही चाहिए, तो ये 1 आया, तो ये 5 हो गया, और ये भी 3 आया, तो 3 2 जो 6, तो ये -1 उन्होंने +1 दिया है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ बोलो, तबीयत खराब है? जाओ जाओ, अकेले चले जाओ, किसी को बोलूं? ओके, क्या हुआ है? हाँ ना यार, ज़्यादा हेल्थ खराब हो तो बाद में फिर दे सकते हो टेस्ट। ऐसा कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल है। ठीक है, चलो बाय बाय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th नंबर। किसी को नोट आउट करना हो तो करते रहने का। तो 6th नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है भाई 6th नंबर का क्वेश्चन। द f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन क्या? इसमें तो यार दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, उन्होंने बोल के रखा है भाई लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज़ टू 1/x बाय 1 + x की पावर 1/x²। तो 0 पे ये कंटिन्यूअस है तो इसका लिमिट चाहिए ना, ये लिमिट के इक्वल आना चाहिए। तो 0 पे क्या है? ये 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। हाँ, तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, अब तो डिफरेंशिएशन सीख गए आप। हाँ, या फिर हाँ सीरीज एक्सपेंशन लगा दो तो ज़्यादा आसान रहेगा, बट सीरीज लगा नहीं सकते बिकॉज 1/x रेज़ टू 1/x इन्फिनिटी जा रहा है, वो तो e रेज़ टू 0 के लिए चाहिए था ना। हाँ, तो पावर में ऊपर ले जाके माइनस लगा के काम कर सकते हो, टेंडिंग टू 0 चाहिए। हाँ, लेकिन 0 आ ही नहीं रहा है, तो डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं। e रेज़ टू 1/x इज 1/x। पक्का? यार नीचे वाला टर्म क्या दिख रहा है आपको? 1 रेज़ टू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो यहाँ पे आप ln से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। तो e का पावर 1/x, e का पावर ln ऑफ 1 + x/x², ऐसा भी तो कर सकते हो। और ये दोनों e के पावर में है, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e के पावर में क्या आ जाएगा? 1 - 1/x माइनस ln ऑफ 1 + x/x²। यहाँ तक ठीक है? हाँ, ये तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, तो अब इसमें जो पावर में दिख रहा है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये क्या आएगा? कैसे सॉल्व करते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को?
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, रेशनलाइज क्यों करेंगे, रूट है ही नहीं। एलसीएम लेंगे तो क्या आया ये x माइनस डिवाइडेड बाय, अब या तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन लिख दो या 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ तो आगे नहीं करने का जरूरत है ना। हाँ 6th वाला। अगला है अपने पास 13th नंबर। जिसका भी डाउट था, अगर मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, उसको नहीं समझा है तो वापस पूछ ले। किसको नहीं लिख सकते, बिकॉज अगेन ये 1/x माइनस 1/x बन रहा है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का पार्ट हुआ ना, फिर तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बचेगा। हाँ कर सकते हैं। हाँ पर ये ज़्यादा ठीक है, चलता है। चलो थर्ड वाला, 13th वाला। ए बातचीत नहीं करो। 13th वाला, in 1,3 the function gif of x square plus 1 is continuous for all x। नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कंटिन्यूस तो ऑल पॉइंट पे तो आने की बात ही, ये देखना पड़ेगा, नहीं आएगा। इंटीजर है ना भाई, 1 कॉमा कितना पर रखा है 1,3 ना, और जी आई एफ ऑफ, तो ये तो जी आई एफ से इंटीजर को तो बाहर निकाल सकता हूँ, तो बस जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। तो 1,3 में एक्स स्क्वायर का रेंज इज 1,9, तो जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक आएगा 1, 2, 3 till 9 आएगा, राइट, सही है ना। हाँ तो ऑब्वियसली सिर्फ इतने ही पॉइंट्स मिलेंगे, बट राइट और लेफ्ट में राइट लेफ्ट, हाँ 1 के लेफ्ट में नहीं मिलेगा, 9 के राइट में नहीं मिलेगा। हाँ तो लेकिन कंटिन्यूस तो नहीं हुआ, बहुत सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया। हाँ अगला वाला पॉइंट उसमें क्या दे रखा है, आंसर को अरे पढ़ने तो दो, कहाँ गया क्वेश्चन। पहला वाला गलत हुआ, फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स नहीं हो तो 8 हुआ, 1 पे तो कंटिन्यूस है ना। इसका रेंज क्या था 1 से 9, तो एक बार 1 आएगा, तो 1 पे मतलब ये ऐसा है ना, कहाँ गया यार, ये 1, √2, √3, 2, √5, √6, √7, √8 एंड √9। हाँ तो आपको दिख रहा है कि ये जब x का वैल्यू 1 से √2 रहेगा, ये 1 ही आने वाला है, फिर ये √2 से √3 में ये 2 ही आएगा, तो पहला डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इज √2, एंड यहाँ पे √8 से √9 में वो √8 आ जाएगा, बट 9 पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा, 9 पे तो 9 आएगा, उससे जस्ट पहले तो डिसकंटिन्यूअस रहेगा ना, राइट कंटिन्यूअस लेफ्ट कंटिन्यूअस, थोड़ी कहानी पड़ी थी, तो जीआईएफ का ऐसा स्टेप ही तो बनता रहता था ना, तो राइट से वो कंटिन्यूअस है, लेफ्ट से डिसकंटिन्यूअस है, सो 9 पे डिसकंटिन्यूअस आएगा, बट एट 1 पे वो कंटिन्यूअस है, सो ओनली 8 पॉइंट। यही गलती कर रहे थे 8 और 9 में, हाँ मतलब भाई 1 में ना, ठीक है अभी याद रहेगा। चलो अगला वाला है अपने पास 16th, पढ़ लेते हैं, लग रहा है पढ़ने से काम होगा आधा, तो उसमें क्या करना अभी, डाउट कौन देखेगा, आप जो हिंट देते हो मैं देखे देगा, अच्छा देखते हो, एक बार ओके 16th वाला, let f of x be a continuous function in a to b closed interval such that f of a is not equal to f of b and f of a, f of b both are positive। क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, हाँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा था, हाँ, से ए पे बी में वो कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अलग अलग है, देन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाय 2, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बाय 2 उन दोनों के बीच में लाई करेगा ना, हाँ तो इंटरमीडिएट थ्योरम तो यही थी। हाँ याद आ रहा है ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सबको, हाँ ए और बी के बीच का कोई भी नंबर एटलीस्ट एक जगह पे मिलेगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 तो दोनों के बीच में ही आने वाला है, ठीक है ना, याद आ रहा है ना। हाँ दूसरा वाला पॉइंट,
रूट एफ ऑफ ए रूट एफ ऑफ बी देन देयर, हाँ तो अभी आपने को ना ये चेक करना पड़ेगा क्या ये रूट ए बी रूट ऑफ ए मतलब सॉरी यस रूट ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा? और बोल के रखा है एफ ऑफ बी ग्रेटर है एफ ऑफ ए से, करेगा ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए स्क्वायर बट लेस देन एफ ऑफ बी स्क्वायर। भाई दोनों पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी का वैल्यू ग्रेटर है इसलिए एफ ऑफ ए के स्क्वायर से ज़्यादा और उधर से कम, तो इसका जो रूट रहेगा वो तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। हाँ तो इन दोनों के बीच में आएगा तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच का तो एवरी वैल्यू मतलब एवरी वैल्यू कभी ना कभी किसी न किसी सी के लिए मिल जाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, एटलीस्ट 1 सी बोला है, यस। थर्ड वाले में क्या है, डिवाइड बाय 5 कर दिया तो वो सेक्शन फॉर्मूला है क्या? हाँ, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी, यस। तो अगर एफ ऑफ सी ऐसा भी है 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, 5 नहीं 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये ए वाला ये बी वाला ये सी वाला 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही है ना? हाँ तो इंटरनली डिवीजन हो रहा है, तो इंटरनल डिवीजन है तो वो भी लाई करेगा, मतलब ये भी करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तुक्का तो मार ही सकते हैं हम, फिर भी चेक कर लेंगे। हाँ उन्होंने बोला एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, तो एक्सटर्नल डिवीजन तो सी बाहर हो गया, हाँ बीच में लाई नहीं कर रहा है, सो फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। हाँ ये 16 ये सब डीपीपीस में होता है यार, मजेदार चीजें हैं डीपीपी। और सबसे ज्यादा क्या लगता है फ्रॉडलिंग का एडवांस का समझा वो आ गया एंड में, क्या क्या क्या? डीबीपीएस में वो एडवांस को भी कभी समझाता हाँ और लगता है आ गया अपने को, सही बात। सिंगेज का लास्ट क्वेश्चन इधर की डीपीपी में है, हाँ भाई वो भी पहला क्वेश्चन, कौन से टॉपिक में? डीपी मजेदार है, छाट छाट के क्वेश्चन रखे हैं, बढ़िया है। 17th वाला फिर से ऐसे ही कुछ है, इसका ग्राफ ये तो ग्राफ बना 17 तो ग्राफ एक इंटरसेक्शन तो होना ही पड़ेगा, जैसे हमने एक्स क्यूब का किया था कि वो एक बार एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा। किसका किसका आ गया 17th? 18 भी आ गया, काफी कम लोग का है, किसका किसका नहीं आया 17th? काफी लोग इसमें भी कम है, पर कम ही लोग हैं, पर डिस्कस कर लगते हैं। Let f of x and g of x are continuous function on a to b such that f of a is greater than g of a। तो उन्होंने बोला है कि f of a जो है वो बड़ा है g of a से, मतलब ये x एक्सिस पे जब a रहेगा तो g of a यहाँ आया तो f of a यहाँ आ जाएगा, हाँ ऐसे रहेगा रे, x का वैल्यू तो सेम ही है। फिर उन्होंने बोला है आगे f of b छोटा है तो b यहाँ पे है तो f of b छोटा है और f of a g of a सॉरी g of b ग्रेटर है, हाँ और कंटिन्यूस फंक्शन है, हाँ। देन f of x इज इक्वल टू g of x फॉर एग्जैक्टली 1, नहीं एग्जैक्टली का पता नहीं, लेकिन ये यहाँ से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो एटलीस्ट 1 आएगा, हाँ तो एटलीस्ट 1 वाला ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन 2 हो गया, ठीक है। 18th वाला फिर से ऐसे ही कुछ कहानी है। लेट f be a differentiable function on the open interval a comma b, which of the following statement must be true? f be a differentiable function on the open interval a to b, हाँ ओपन इंटरवल मतलब लास्ट वाले पॉइंट के बारे में कुछ कहानी है नहीं, तो वही गेम खेलेगा, ऑप्शन अपने को पता है, एक तो वर्ड में भी लिख के दिया, बना के भी दिया, मतलब कुछ तो खेले भाई। Let f be a differentiable function on the open interval a comma b, which of the following statement must be true? फिर से must be वाली कहानी है, मतलब हाँ आपको बहुत छोटी छोटी चीजें सोचनी है, बारीक से बारीक चीजें, वरना -1 घर लेके जाओगे, ठीक है। तो 18th वाला, पहला वाला f is continuous on the closed interval, ना लास्ट वाले पॉइंट की तो कहानी ही नहीं है, क्योंकि अगर कंटिन्यूस हो गया होता तो फॉर श्योर वो डिफरेंशिएबल बन जाता लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी तो ओनली लास्ट पॉइंट की कंटिन्यूटी ही डिसाइड कर देती है, याद है ना?
हाँ, बाउंड्री पॉइंट्स पे सिर्फ RHD या LHD देखने की जरूरत पड़ती, नॉट बोथ। बहुत अच्छे से काम किया था हमने, हाँ डिस्कस किया था। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब गलत नहीं बोल सकते बट हम कमेंट ही नहीं कर सकते। 100% ट्रू नहीं है। हाँ, मस्ट भी ट्रू नहीं है वो। कस करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, f is bounded on the open interval a, b। बाउंडेड बोलने का मतलब होता है कि लिमिट सॉरी उसकी रेंज फाइनाइट है, बट नहीं उन्होंने ओपन इंटरवल बोल के रखा है ना, तो हाँ मैंने बोल दिया होता x² माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में x² डिफाइंड है ना, सॉरी हाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में y इज इक्वल टू x² डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, यस बट नॉट बाउंडेड। द रेंज इज 0, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाउंडेड नहीं हुआ, ओपन इंटरवल में आई ना चीजें, ठीक है। नहीं y का a to b नहीं है ना, वो तो y की वैल्यूज जब हम पुट करेंगे a और b को, तो हमको नंबर पता नहीं है, फंक्शन भी नहीं पता है, सिर्फ फंक्शन के बारे में क्या पता है कि वो डिफरेंशिएबल है a to b में और कंटिन्यूअस है, मतलब डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस हुआ। हाँ, बट ओपन इंटरवल में बाउंडेड मतलब जो भी रेंज आएगी उसकी वो बाउंडेड है, तो रेंज बोलने का मतलब क्या, y की वैल्यूज ना। हाँ, तो अगर ऐसा रेंज आया तो इसको बाउंडेड बोलेंगे क्या, ये तो बाउंडेड नहीं है ना, 0, इन्फिनिटी। आपके फंक्शन की जो भी कंडीशंस है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x²। हाँ, बट क्या बाउंडेड है, नहीं। हाँ, कोई और फंक्शन हो भी सकता है बट ये वाला नहीं है, जैसे कोई और फंक्शन मैंने ले लिया ओपन इंटरवल में ही लिया लेकिन उसका रेंज फिक्स आ गया, जैसे मान लो कि हाँ यही x² भी ले सकते हैं बट अच्छा नहीं, x² नहीं लगेगा। कुछ ऐसा वाला ग्राफ बना, ये पॉइंट था a, ये था b, द डोमेन इज a, b, बट रेंज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आएगी ना, तो लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री फिक्स रहने वाली है ना, तो बाउंडेड होगी चीजें। हाँ, यहाँ पे तो नहीं है बाउंडेड, लेकिन मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो हम मस्ट भी बाउंडेड नहीं लगा सकते। हाँ, अगर ये और भी फाइनाइट दिया तो बोल सकते हैं। हाँ, ए और बी पे क्लोज्ड इंटरवल होता मतलब लास्ट चीज पे भी उसका वैल्यू डिफाइंड है। हाँ, तो लास्ट चीज पे भी वैल्यू डिफाइंड है मतलब इन्फिनिटी नहीं है वो। हाँ, लेकिन अभी इस केस में ओपन इंटरवल में मतलब लास्ट वाला बी का वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो सकता है। हाँ, फिर तो सब कुछ ही ट्रू हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन में सेकंड भी गलत, ओनली थर्ड ऑप्शन तो फोर्थ ही आने वाला है, मस्ट तो फोर्थ ही है। फिर भी उसको पढ़ते हैं क्या कहानी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जहां पे हम लोग सारे ऑप्शंस चेक करते जा रहे हैं, आंसर ज्यादातर टाइम पे क्या आ रहा है, डी। तो सर तो बट ये बुक्स में लिखने वाले क्वेश्चन, जो बुक्स में जो क्वेश्चंस लोग लिख रहे हैं वो ट्राई करते हैं कि बच्चे सारे ऑप्शंस ट्राई करते करते एंड में जाए। एग्जाम वाले को पता है कि बुक्स वाले ने सारे क्वेश्चन फोर्थ दिया है। हाँ, तो आप सी या बी ट्राई करोगे। मैं तो ऑप्शन बदल देता हूँ ना, करता हूँ मैं, जब मेरा आता मैं करता हूँ। मैं सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव सब बनाता हूँ, मेहनत लगता है। ऐसा कुछ किया नहीं है पर हाँ करता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन में किया ऐसा। पुराने जमाने का सब्जेक्ट उठा के इंटीजर बनाया। अरे जाएंगे ना, अभी ये तो खत्म हो जाए। ये समझा 18th वाला, पर 18th वाले का ये जो पॉइंट है बाउंडेड वाला और अनबाउंडेड वाला, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? हाँ हाँ, थर्ड स्टेटमेंट करेंगे हम, छोड़ेंगे थोड़ी ना। आंसर फोर्थ ही दिया ना। हाँ, थर्ड तो उसका सेकंड वाला पॉइंट क्यों गलत है ये समझा।
हाँ, बिकॉज आप बाउंडेड की मीनिंग गलत समझ रहे थे। बाउंडेड बोलने का मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोथ शुड बी फाइनाइट, एंड इन्फिनिटी को फाइनाइट नहीं बोला जाता। सो अगर डोमेन के एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है तो और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पे ही मिल रही है, देन वो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, हाँ, बीच में कभी इनफाइनाइट नहीं मिलेगा बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस था, बोल के रखा है उन्होंने। हाँ, तो अगर गलती से इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होता डोमेन, देन फॉर श्योर वो बाउंडेड आता। अगर क्लोज्ड इंटरवल में a, b अगर कंटिन्यूअस है तो ये बाउंडेड ही रहेगा। बट अगेन ये नेसेसरी नहीं है कि a और b पे ही उसका मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। इस केस में ग्राफ ऐसा बन सकता है a और b दोनों ही मैक्सिमम या मिनिमम पे नहीं आ रहे, बट फिर उस केस में ये फॉर श्योर है कि कहीं पे भी आएगा बाउंड्री तो फिक्स रहेगी, या तो ऐसा आएगा या ऐसा कुछ भी आएगा। तो ये भी तो इंक्लूडेड वाले पॉइंट है ना। तो अगर बाउंडेड रहेगा, डोमेन बाउंडेड है, तो फॉर श्योर रेंज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड होगी। इफ डोमेन इज अनबाउंडेड, हाँ, देन रेंज अनबाउंडेड हो सकती है। मे और मे नॉट भी आंसर है बेसिकली। ठीक है, हाँ, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें जो करेक्ट है, अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट जो है कि a से ग्रेटर हुआ a1 बट उससे b1, लिखना क्यों है, a1 b1 a और b के बीच में लाई कर रहा है, देन फॉर श्योर f ऑफ a1 नेगेटिव होगा और f ऑफ b1 पॉजिटिव होगा। अच्छा, आगे भी है, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं सोचू ये क्या लिख दिया भाई। हाँ, इफ था, इफ ऐसा कहानी है, ओके, हाँ, फिर तो ठीक है। देन, हाँ, ये वर्ड भूल गया अपन। देन देर इज अ नंबर c सच दैट c a1 और b1 के बीच में आ रहा और f ऑफ c 0। यस, ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उसके बीच में तो 0 आएगा ना। और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उठ के कैसे जाएगा, ये उड़ के तो नहीं जाएगा, बीच में एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा, y 0 आएगा। तो यस, वो करेक्ट है। ये तो था DPP 1, समझा। हाँ, मजेदार है। चलो DPP 2 बताओ। क्वेश्चन का गलत ही है ना। 1 to 5 में कोई डाउट, 7 DPP 2 में 4 और कोई सा 8 वाले से बताओ, 2 हो जाएगा ना, 7 से पूरी हो जाएगी। 8 कौन सा, कुछ नहीं, 6 और नहीं, हो गया। 7 7 गलत है, पहले डिस्कशन हो चुका है। 7 कर दिया, 7 गलत है, कट कर दो। 9 11 13 खत्म, 10 तक ही थे, बदाम निकल गया। चौथा नंबर का है डायरेक्ट। कंसिडर f ऑफ x इज इक्वल टू इतना बड़ा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x रेज़ टू n माइनस साइन ऑफ x रेज़ टू n बाय x रेज़ टू n साइन ऑफ x रेज़ टू n फॉर x ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इज 0, देन f इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू 1। और कौन कौन सी कहानी है। अरे यार, ये क्वेश्चन पेपर प्रिंट तो नहीं हुआ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x रेज़ टू n माइनस साइन ऑफ x रेज़ टू n डिवाइडेड बाय x रेज़ टू n प्लस साइन ऑफ x रेज़ टू n। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे। हाँ, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट में वो x की पावर इन्फिनिटी पे चीजें डिपेंड करेगी ना। हाँ, तो 1 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये f ऑफ 1 पे चाहिए, निकालना क्या था, ये f ऑफ x है ना। हाँ हाँ, तो आपको अगर चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंडिंग टू 1 प्लस ना, 1 पे बोला, 0 पे तो नहीं बोला, देख लेने दो। क्वेश्चन नंबर, हाँ, f इज कंटिन्यूअस दिस। ये हमने एक हेडिंग डाला था लिमिट में या कंटिन्यूटी में, अ फंक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट, ऐसा कुछ करके, याद आ रहा है ना। लिमिट में ऐसा हेडिंग भी डाला था जहाँ पे इधर वेरिएबल अलग था, इधर वेरिएबल अलग है।
हाँ हाँ, तो 1 से ग्रेटर और 1 से लेस, तो ये राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो 1 प्लस के लिए आएगा ना, तो x टेंडिंग टू 1 प्लस के लिए लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चाहिए। तो ये साइन ऑफ x रेस टू n बाई x रेस टू n प्लस साइन ऑफ x रेस टू n, तो n तो इन्फिनिटी है, लेकिन 1 से बड़ा अगर x है तो 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हाईएस्ट पावर कॉमन निकल के डिवाइड कर दे, तो ये 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आएगा। साइन ऑफ इन्फिनिटी तो कुछ छोटा सा नंबर रहेगा ना, हाँ, तो 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो ये x का पावर इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0 होने वाला है ना, तो ये 0 0 0 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म है, हाँ, तब 0 बाय 0 फॉर्म है तो दिक्कत हो गई। अब सॉल्व करना पड़ेगा क्या, तो ये x रेस टू n, ये भी x रेस टू n, सब x रेस टू n, x रेस टू n ही है ना, तो एक्सपेंशन लगा दे क्या साइन का, एक्सटेंडिंग तो 0 ही है ना, हाँ, तो एक्सपेंशन अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, देखें, ये लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्सटेंडिंग टू, ये तो सब 0 0 0, टेंडिंग टू 0 होगा ना, 0 माइनस साइन 0 बाय 0 प्लस 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म हो गया। तो एक्सपेंशन लगाओगे तो ऊपर से 0 आ रहा है, हाँ, आप सोच भी सकते हो x रेस टू n माइनस x रेस टू n माइनस x रेस टू 2n बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ना, और लेकिन डिवाइड में तो ये x रेस टू n प्लस x रेस टू n माइनस x रेस टू 2n बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, तो एक x रेस टू n कैंसिल आउट हुआ, और फिर नीचे से एक x रेस टू n कैंसिल आउट होके ये ऐसा बच गया, राइट। तो अभी दिख रहा है x इक्वल टू 0 पे वो कितना आने वाला है, एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पे लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, ये डम 0, न्यूमरेटर में भी 0, तो 0 बाय एवरीथिंग, 0 बाय 2 है ना बेसिकली, तो 0, तो LHL इज 1, RHL इज डिसकंटिन्यूटी, वो भी जंप वाली, हाँ फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है। हाँ, तो फाइनाइट ही हुई ना, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी नहीं हुई, नॉन रिमूवल बट फाइनाइट, तो उन्होंने फाइनाइट और ऐसा कुछ बोला है नॉन रिमूवल, अच्छा, एफ एस फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, हाँ, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया है, एफ एस रिमूवल नहीं, नॉट रिमूवल, तो थर्ड ऑप्शन ही एक है ये बेटा, ये एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस है, तो x रेस टू इन्फिनिटी कितना होगा, 0, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 बाय 2 फैक्टोरियल, कितना बचेगा, 0, तो 0 ही हुआ ना, 0 बाय 2 माइनस 0 ही 0। ये समझाइए कैसे आया था, अभी समझ गया, ये भी इन्फिनिटी था ना, तो इस केस में x रेस टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, बिकॉज यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 प्लस है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया, हाँ मैंने वही किया। समझ में आ रहा है। चलो अगला, फ्लो में बहुत जल्दी आते हैं बाद में। ये 4th था, उसके बाद है 6 और 9, हाँ 6th वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतनी बड़ी दुनिया, कॉल साइन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, 2-4 मिनट में क्लास खत्म हो रहा है, बातचीत नहीं करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस एक्स बाय 2 इंटू टेन ऑफ पाई एक्स बाय 2 एंड कॉस ऑफ दिस when that GIF of x is the greatest integer function then and a is greater than 0, then f of a minus a less than 0, f is removable discontinuity, irremovable discontinuity, f of a plus is लिमिट निकालनी है 0 प्लस और 0 माइनस पे, राइट, तो सॉरी a प्लस और a माइनस पे, और ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है, द रीजन बीइंग f of a गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो
उन्होंने बोल के रखा है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस निकलेगा आपको साइन ऑफ ए माइनस एक्स बाय 2 इंटू tan ऑफ जी आई एफ ऑफ पाई एक्स बाय 2s है। तो a प्लस साइन a प्लस, तो ये माइनस हुआ कि प्लस हुआ? हाँ, ये 0 माइनस हुआ ना, तो नेगेटिव आएगा। लेकिन ये साइन ऑफ 0 माइनस आएगा, राइट? हाँ, बाय 2 तो 0 ही हो जाएगा। और उधर में tan, ये तो इंटीजर है, तो सॉरी इन्फिनिटी पे जा रहे हैं ना, तो ये भी a प्लस है, तो ये पाई बाय 2 प्लस रहेगा। लेकिन उसका तो पाई बाय 2 पे तो माइनस इन्फिनिटी आता है। ओ, पाई बाय 2 का जी आई एफ है, तो गलती करी। पाई बाय 2 प्लस, तो 1.57 का प्लस का जी आई एफ इज 1, तो tan 1 कुछ तो फाइनाइट नंबर आएगा, तो ये वैल्यू तो 0 ही हुई, लिमिट तो 0 ही गई। लेकिन उन्होंने लिमिट नहीं पूछी, उन्होंने फंक्शन का वैल्यू बोल दिया है। उन्होंने लिमिट ऑफ ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है एफ ऑफ ए प्लस, तो एफ ऑफ ए प्लस इज नेगेटिव। ये थोड़ा सा कम रहेगा ना, द लिमिट इज टेंडिंग टू 0 बट दैट टेंडिंग टू 0 इज नेगेटिव, बिकॉज ये 0 माइनस है, तो 0 माइनस पे नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव था, नहीं ये तो पॉजिटिव था, ये tan 1 लिखा है। हाँ, मतलब 0 माइनस इंटू tan 1, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है। tan 1 मतलब 57 डिग्री, 57 डिग्री पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ऑप्शन तो पता चल गया, फोर्थ यही दिया है। फंक्शन ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस तो पहले से ही है। फिर लिमिट लिखना चाहिए था उन्होंने प्लस। हाँ नहीं 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 नहीं, लेकिन वो प्लस लिखने का मतलब ही क्या हो गया, टेंडिंग टू कहानी है। फिर भी तो वो लेस देन 0 ही हुआ, बना दिया, ठीक है, जाने दो। ए माइनस पे चलो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी आ रही है क्या, तो ए माइनस पे भी सेम ही आ रहा होगा 0। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए माइनस जी आई एफ ऑफ कॉस पाई एक्स बाय 2a डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। तो ए माइनस पे ना, कि माइनस ए माइनस नहीं, ए माइनस, तो ए माइनस पे ए से छोटा वैल्यू ना, तो ये पीछे छोटा वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव आ गया, बट 0 है तो 0 प्लस, और यहाँ पे पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस, तो पाई बाय 2 माइनस पे कॉस पाई बाय 2 कितना, कॉस 90 0 होता है, 0 ही होता है यार, तो 0 बाय, लेकिन ऊपर में एग्जैक्ट 0 है और नीचे में 0 प्लस है, सो दिस वैल्यू इज 0। ये फाइनाइट है, डिफाइंड है। पर अब यहाँ पे उन्होंने 0 और 0 प्लस में इस 0 प्लस को फाइनाइट माना है, लेकिन ऊपर वाले में उन्होंने 0 माइनस को 0 ही बोल दिया, उन्होंने लेस देन 0 वाला टिक नहीं किया ना उधर। हाँ, मतलब ये तो कन्फर्म ही आ रहा है कि ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो एफ ऑफ 0 मिसिंग है, सॉरी एफ ऑफ ए तो उन्होंने बताया नहीं क्या है, एफ ऑफ ए का वैल्यू तो क्या है नहीं बताया। हाँ, लेकिन लिमिट जो है, लिमिट तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस ये भी आ रहा है 0, और लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए माइनस ये भी 0 ही आ रहा है, तो लिमिट तो 0 ही है, सो फॉर श्योर वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। हाँ, लेकिन वो अगर इन्होंने यहाँ पर ऐसा लिमिट नहीं दिया, तो अब इसमें एक सेंस ये है कि अगर ये ए प्लस लिख दिया तो उसका मतलब ही हो गया वो टेंडिंग टू वाली चीज़ें पूछ रहा है। तो टेंडिंग टू वाली चीज़ों में जो आसपास का फिक्स नंबर रहेगा उसका वैल्यू आएगा। जैसे हम लोगों ने जब लिमिट स्टार्ट कर रहे थे तब ये पढ़ा था कि लिमिट लिखने का मतलब है कि अच्छा वो टेंडिंग टू जा रहा है, बट हम नियर बाय की फाइनाइट वैल्यू ही रीड करेंगे, तो वो वैल्यू जो आई ए प्लस पे वो टेंडिंग टू 0 ही आई। तो लेकिन अगर उन्होंने ये ज़्यादा अच्छा लिखा होता, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स अगर लिखा होता और बोल दिया होता ये नेगेटिव, तो ये गलत है, ये फॉर श्योर गलत हो गया होता। क्यों गलत हो गया होता, बिकॉज हाँ हाँ, क्योंकि वो 0 है, ठीक है।
तो उनका जो लिखने का मतलब रहेगा यहाँ पे, उन्होंने वो जो ये लिखा है ना एफ ऑफ ए प्लस, उसका मतलब है कि वो लिमिट की कहानी पूछ रहे हैं। तो कुछ पाइवट ठीक है? माइनस करके भी हाँ, कॉस को साइन में कन्वर्ट करके कुछ और भी आ रहा था बस। हाँ cos पर वैसे ही हो गया ना, कन्वर्ट क्यों करना है? मैं क्यों करूँ कन्वर्ट? कंटिन्यूटी आराम से आ रहा था हाँ? उसमें कि 0 0 कुछ करके इशू आ रहा था, फिर वो सीधा पाइवट हुआ, फिर उसमें सीधा डिस्कंटिन्यूटी दिखता था। कौन सा डिस्काउंट पाई बाई 2? पाइवट कुछ तो ऐसा कुछ भी करोगे कहानी डिवाइड में जीरो रहेगा रहेगा, कितना भी सब्स्टिट्यूट कर लो डिवाइड से जीरो नहीं हटने वाला। आज डिवाइड से ऊपर से डिवाइड से जीरो कैसे हटेगा? आप सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी रहेगा। समझ में आ रहा है वो क्या किया हमने? समझ में आ रहा है ना? ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, टाइम हो गया। तुम लोग को डाउट में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या? जबरदस्ती पूछ रहे थे? नाइन्थ था ना डाउट? तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं है मतलब जबरदस्ती पूछ रहे थे? नाइन्थ वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b माइनस 2c प्लस 6 is 0. Okay. ABC belongs to real number. The number of points of discontinuity of the function. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको ना बस उसके साइन देखने की जरूरत है। तो ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है कहाँ गया? हाँ हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यार ये ए बी सी अलग अलग आ रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ना, हाँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b, तो इसके साथ प्लस 4 चाहिए, हाँ, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c, इसके साथ भी प्लस 4, और ये ऑलरेडी में प्लस 6 था, प्लस 6 था, पहले से क्या दे रखा था? अच्छा, मतलब ये 1 और 4 माइनस कर देंगे 5, ऐसा ना? तो ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, c का वैल्यू 1, तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सो x माइनस 1 का, तो 0 भी आ सकता है ना ये क्वाड्रेटिक, तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, बट वो एक ही पॉइंट पे 0 होने वाला है, तो एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा 1 पे, बाकी जगह पे हर जगह पे पॉजिटिव है, सो वैल्यू 1। हाँ नहीं, अभी 2 बच गई। 3b2 का 20 हिंट देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर जी ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स इज नॉट। ग्राफ बनाओ। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसका भी ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, बट उसका ग्राफ बनाते आता है क्यूबिक का, हम पढ़ेंगे एओडी में, और अच्छे से ये इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं आया तो अवॉइड कर सकते हो, ग्राफ नहीं बना तो चलेगा।